मुझे एहसास हो रहा है इस बात का कि इस स्कूल के प्रांगण में मेरे आने से या मेरे द्वारा कथा गाने से, हमारे शर्मा जी के आयोजन से हमारा पूरा का पूरा नजबगढ़ क्षेत्र जो है इस समय प्रसन्न है, अंदर से आनंदित है। और दूसरी बात यह है कि हम अपने पड़ोस में रह के पड़ोसी को आनंद दे नहीं सकते। बोलिए, हमारे पड़ोस में पड़ोसी 12 साल से रह रहा है और उसको खूब जरूरत है कि उसे सुख मिले, पर हम दे नहीं सकते, उसे सुख नहीं दे सकते। नमक नहीं नमक ले जाओ, सब्जी नहीं है सब्जी ले जाओ, 100-200 500 रुपये नहीं है ले जाओ, दाल नहीं है दाल ले जाओ, पर हम उसे सुख नहीं दे सकते। ये केवल और केवल सत्कर्म और साधु के अंदर ये गुण होता है, और ये केवल और केवल कथा आयोजन करने वाले यजमान में ये गुण आ जाता है कि वो किसी को सुखी कर सकता है, वो सुख दे सकता है, वो आनंद दे सकता है, किसी के दुख कम कर सकता है, किसी की चिंता कम कर सकता है। भगवान के प्रति लालच, भगवान के प्रति आकर्षण, भगवान के प्रति लगाव, जिन कर्मों से बढ़े उन कर्मों को करना है, उसको सत्कर्म कहते हैं। हमारे साथ दूसरे लोग भी परमात्मा से जुड़ें, परमार्थ से जुड़ें, अच्छी सेवाओं से जुड़ें, उसको सत्कर्म कहते हैं। महर्षि दयानंद कहते थे, दूसरे की खुशी, दूसरे की उन्नति में जो अपनी खुशी अपनी उन्नति समझता है वो मनुष्य है, और मनुष्य वही है जो दूसरों के कल्याण के बारे में सोचता है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम दूसरों का हित करने के बराबर धर्म नहीं, और दूसरों का अहित करने के बराबर अधर्म नहीं है। इसलिए अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का कोई अहित कर रहा है, वो इस मानव के चोले में राक्षस है, कपटी मुनि है। इसलिए भागवत और मैं और भगवान ये तो आज्ञा नहीं देंगे ऐसा कर्म करने के कि आप अपना अच्छा करें और दूसरे का अच्छा ना सोचें। ये मानवीय कर्म नहीं है, ये मानवता नहीं है, इसमें मानवता झलकती नहीं है। इसीलिए कथा को लौट करके सुनने की कोशिश करें। मैंने कथा छोड़ी थी, मैं बता रहा था कि माता पिता की संपत्ति पर पुत्र आदि को लालच नहीं करना चाहिए, और उसके ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं रहना और विश्वास नहीं रखना कि मेरा तो क्या सब मम्मी पापा का है, मेरा तो मौज ही मौज है, अब मुझे क्या ज़्यादा टेंशन लेना है, ये ऐसा नहीं सोचना। माता पिता की पूजा को, माता पिता के धर्म को, माता पिता के नाम को और माता पिता की संपत्ति को, औलाद को 100 गुना बढ़ाना चाहिए। कितने गुना? 100 गुना बढ़ाना चाहिए। तो फिर पुत्र ऋण से उऋण हो सकता है, पुत्री ऋण से उऋण हो सकते हैं। कई पुत्र हैं ऐसे जो माता पिता से ज़्यादा धन कमाते हैं पर वो उऋण नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि मैंने कहा नाम, उनकी पूजा, उनके धर्म को भी आगे बढ़ाओ। धन तो 80% बच्चे आगे ज़्यादा बढ़ाते हैं पिता से। 100 में से 80 बेटे ऐसे हैं जो माता पिता से धन ज़्यादा कमाते हैं। उससे ऋण उऋण नहीं होगा और उससे पुत्र का उद्धार नहीं होगा।
पुत्र का उद्धार कब होगा? जब सर्वधर्मो विजयते, सभी धर्मों को आगे बढ़ाए। माता पिता पूजा पाठ करते थे, मम्मी पापा दोनों चले गए, स्वर्गवासी हो गए, अब पूजा पाठ घर में नहीं होता है, ये माता पिता का धर्म रुक गया। अब बेटा चाहे चेन्नई में रहकर कितना भी धन कमाए, कितना भी बड़ा इंजीनियर हो, कितने भी बड़े बड़े पुल बनाए, पर माता पिता की आरती बंद हो गई है, तो उस आरती की वजह से अब उनको यश कीर्ति जो मिलना है वो नहीं मिलेगा। तुम्हारे घर में जो वैभव आना है, धन आना है, वो आएगा, पर वो सुख नहीं लाएगा, शांति नहीं लाएगा, क्योंकि आप एक पैर पर चल रहे हैं, और एक पैर पर चलने से आदमी चल तो सकता है पर लंगड़ा कहलाता है, और धर्म लंगड़ा नहीं अच्छा लगता। धर्म के 4 पांव हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और ये चारों पांव धर्म के सिद्ध होने चाहिए, तो धर्म खड़ा हुआ दिखता है, स्टेबल दिखता है, मजबूत दिखता है। शुक्राचार्य जी ने भक्त प्रहलाद के पोते को ये ज्ञान दिया, हे बाली, तुम ऐसा करो कि तुम यज्ञ करो। यज्ञ करने से तुम इंद्र बन जाओगे, स्वर्ग के राजा बन जाओगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कहां का राजा हूं मुझे नहीं पता, पर मैंने विद्या अध्ययन करते समय से लेकर निरंतर एक भी दिन बिना छोड़े 2020 कोरोना काल तक निरंतर यज्ञ किया। जब से मैंने विद्या अध्ययन किया तब से निरंतर। अग्निहोत्र यज्ञ, आकाश, वायु, पृथ्वी, समुद्र, अग्नि, ये सभी शुद्ध हो जाएं, उसके लिए यज्ञ करें। देवताओं का आहार है यज्ञ, गीता अनुसार देवता यज्ञ का भोजन करते हैं, और वो सभी देवता मनुष्य के शरीर में रहते हैं, इसीलिए मनुष्य जो खाता है वो देवताओं को प्राप्त होता है। इसीलिए मनुष्य को भी यज्ञ करके, भजन करके, पूजा करके भोजन करना चाहिए, तब देवता तंदुरुस्त रहेंगे। अर्थात आँख तंदुरुस्त रहेंगी, कान तंदुरुस्त रहेंगे, नाक तंदुरुस्त रहेगी, जीवा तंदुरुस्त रहेगी, चमड़ी तंदुरुस्त रहेगी। ये 5 देवता हैं जिनको ज्ञान इंद्रियां कहते हैं। ये 5 देवता, आँख अग्निदेव, कान आकाश देव, नाक पृथ्वी देव, जीवा समुद्र देव, चमड़ी वायु देव, इन 5 से शरीर बना हुआ है, और ये 5ओं को स्थान प्राप्त है। तो जो लोग पहली बार कथा सुन रहे हैं, चाहे वो कितने भी पढ़े लिखे होंगे, पर ये चीज 5 मैंने जो बताई उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी और कभी नहीं पढ़ी हैं, कि ये 5 देवता हमारे अंदर हैं। अच्छा, ये तो सबको पता है कि अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, इससे शरीर बना हुआ है, पर इनको कोई देवता कहता है, इनको कोई तत्व कहता है, कोई इनको परमाणु कहता है, कोई इनको न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन कहता है। लोग अपनी अपनी अकल से अपने अपने नाम